आज मैं फँस चुका हूँ अपने एक नाइटमेयर ड्रीम में, जिसमें कि मुझे पता नहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा है और मुझे कुछ भी नहीं पता है इस ड्रीम के बारे में। और इससे जागने के लिए मुझे 4 लॉक्स खोलने होंगे, जो कि ट्रेन के अंदर होने वाले हैं, और उन 4 लॉक्स की जो की होने वाली है वो अलग-अलग फ्लोर पे होने वाली है। तो उस की को फाइंड करके हमें अपने नाइटमेयर से बाहर निकलना होगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हेलो गेमर्स, कैसे हो आप सभी लोग? मैं हूँ स्काई और मैं आज लेकर आ चुका हूँ एक नई गेम जिसका नाम है ओनली यू आर हियर। तो गेम तो पता नहीं, काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजिकल गेम है, ऐसा मेरे को खेल के लगा था। पर ये तो वीडियो में आपको आगे ही पता लगेगा। तो लेट्स गेट कंटिन्यू। ऐसे ही जब हमारी गेम स्टार्ट होती है तो शायद प्लेयर हमारा एक ट्रैक पे खड़ा होता है और सामने से अचानक से एक ट्रेन आ जाती है। तो और वो ट्रेन उसके ऊपर चढ़ जाती है और वो ड्रीम से उठ जाता है, और जब वो ड्रीम से वेकअप करता है तो वो एक ट्रेन के कॉरिडोर में होता है। तो अब कॉरिडोर से जैसे मैं आगे चला था तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड से किसी के कफ करने की आवाज़ आई थी रूम से। तो शायद यानी इस ट्रेन में पैसेंजर्स भी थे। फिर आगे कंटिन्यू करता गया, मैं कॉरिडोर में थोड़ा-सा आगे गया और मतलब विंडोज़ भी थी क्योंकि ट्रेन ट्रैवल कर रही थी। तो साइड में देखा तो ट्रेन ब्रिज से जा रही थी और बगल में ही मतलब बहुत सी था सा, ऐसा समुद्र सा, पता नहीं क्या ही था। अजीब-सा था, कुछ तो पानी-पानी सा था चारों तरफ, तो ऐसा कुछ समझ तो आ नहीं रहा था। फिर मैं वापस आया, एक रूम में देखा तो विंडो थी। उस विंडो पे 4 लॉक्स लग रहे थे और फिर अचानक से हमारे फेस पे हैंड आया, यानी किसी ने हमें ब्लॉक करा और बेहोश कर दिया। और जब मैं दोबारा उठा, मतलब इसने जब हमारे प्लेयर ने दोबारा वेकअप करा, तो हम अपने ड्रीम में लॉक हो चुके थे। अब यानी हमें वो 4 लॉक खोलने थे। जब मैं सेकंड टाइम अपने ड्रीम में वेकअप करा तो मैं एक बिल्डिंग में खड़ा था। यानी शायद बिल्डिंग थी, मेरे को पता है, समझ ही नहीं आया कि है था क्या, पता नहीं बिल्डिंग या हॉस्टल, पीजी था, पता नहीं क्या था। फिर मैंने वहाँ पे एक्सप्लोर करना चालू करा और अलग-अलग एक्सप्लोरेशन मैं करे ही जा रहा था। जब एक्सप्लोर करता-करता ही मेरे को 2 रास्ते दिख रहे थे, यानी एक डोर और दिख रहा था, पर मैंने लेफ्ट हैंड साइड जाने का डिसाइड करा। जब मैं लेफ्ट हैंड साइड गया तो शायद से वॉशरूम और लाइब्रेरी, पता नहीं, काफ़ी ज़्यादा नॉनसेंस सा स्ट्रक्चर था। लाइब्रेरी और वॉशरूम आपस में कनेक्टेड से लग रहे थे। पर एक एलिवेटर भी दिख रहा था, एक लिफ्ट भी दिख रही थी, पर वो नकली लिफ्ट थी, यानी किसी ने ड्रॉ कर रखी थी कन्फ्यूज़ करने के लिए। पर एक वॉश बेसिन में जब मैंने एग्ज़ामिन करा उस वॉश बेसिन को, तो भाई वहाँ पे मेरे को एक 11 नंबर था, शायद से 11 नंबर दिख रहा था। तो मैं काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ चल रहा था कि 11 नंबर का क्या यूज़ आने वाला है आगे, तो वो तो आगे ही पता लगने वाला था। फिर मैं दूसरी तरफ गया और वहाँ पे एक डोर और था, उसको ओपन किया। जब मैंने वो सेकंड वाला डोर ओपन कर लिया था तो मैं आगे, मतलब उस कॉरिडोर में आगे ही जा रहा था, तो राइट हैंड साइड पे एक डोर और आया। और जब मैंने उस डोर में एंट्री ली तो भाई हमारे प्लेयर कहने लगा, मतलब नीचे सबटाइटल में लिख कर आया कि वो इस दीवारों को जानता है, यानी मतलब वो ये जो रूम है और मतलब ये सब जो चीज़ें हो रही हैं वो इन सबको पहले फ़ील कर चुका है एक बार। अभी देखना एक कोइंसिडेंस होगा। यहाँ पे एक पैटर्न मशीन होगी जिस पे हमें एक पैटर्न बनाना था पासवर्ड अनलॉक करने के लिए। देखना उसे मैं कैसे रैंडमली अनलॉक कर दूँगा। भाई पता नहीं कैसे ये पासवर्ड अपने आप अनलॉक हो गया। मैंने कुछ भी बटन दबाने शुरू कर दिए और वो अपने आप एक तुक्का लगा, मतलब बिल्कुल 100% तुक्का था। मैंने कुछ भी, मुझे पासवर्ड ही नहीं पता था क्या है, 100% तुक्का मारा और ये अनलॉक हो गया। ये पासवर्ड डालने के बाद एक
कट सीन प्ले हुआ था जिसमें कि दिखाया गया था एक लॉकर शायद से अनलॉक हुआ था, तो वो लॉकर मुझे फाइंड करना था। फिर भी मैं उस रूम से निकल के कॉरिडोर में आगे कंटिन्यू करा गेम को, यानी आगे बढ़ा। तो एक गाड़ी जो है बाहर से गई, यानी एक पिकअप ट्रक निकल के गया, तो यानी काफ़ी सिविलाइज एरिया तो था, मतलब गाड़ी गई है तो मतलब इतना तो लॉजिक बनता है कि यहाँ पे सिविलाइज एरिया होगा कि गाड़ी वाड़ी जा रही थी, तो ऐसा कुछ। फिर भी मैंने वो लॉकर जो था वो ओपन करा, उसमें से एक मुझे की मिल गई। तो अब पता नहीं इसकी का क्या यूज़ होने वाला था, कहाँ यूज़ होगा वो तो देखा जाएगा। फिर मैं आगे बढ़ा, भाई साहब यहाँ पे देखना मेरे साथ क्या होगा। भाई साहब मैं जब आगे आया था, मैंने काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिवली लेफ्ट हैंड साइड पे देखा, तो मैं इस वाइट से बंदे को देख के कसम से डर गया था। मतलब इतना डर गया था, काफ़ी ज़्यादा कोल्ड जंप स्केयर था। और मतलब अलग ही लेवल डर लगा था भाई इसे देख के, पर इसने कुछ कहा भी नहीं। तो मैं चुपचाप एक अच्छे बंदे की तरह वापस आ गया। जब मैं वहाँ से उस घोस्ट को देखने के बाद वापस आया था, तो जब मुझे की मिली थी तो शुरू में मैंने एक डोर देखा था जब मेरी गेम स्टार्ट हुई थी। तो मुझे थोड़ा सा आइडिया लगा कि यही शायद की उस डोर की हो सकती है। तो मैंने वापस जब आया तो वो की वहाँ पर लग गई, यानी वो डोर ओपन हो गया था। जब मैं उस डोर के अंदर गया, यानी वो जो रूम था छोटा सा वार्डरोब टाइप का था वो बेसिकली। तो मैं वार्डरोब उसमें अंदर गया तो एक हैंगर था और ऊपर कुछ लिख रहा था अलग सी लैंग्वेज में। जब मैंने इसको एग्जामिन करने का ट्राई करा तो उसमें लिख कर आया कि सेव देम। अब पता नहीं हूँ नोस भाई किसको सेव देम मतलब किसको बचाना ही होगा। फिर भी मैंने एक टेबल पे नोट पढ़ा था, उसके बाद एक नोट पढ़ा, तो उसमें लिख रहा था यू हैंग अ कोट, मतलब कोट को टांगने के लिए बोला था। तो मैंने उस हैंगर पे अपना जो कोट था, यानी जो प्लेयर ने कोट पहना हुआ था, वो मैंने टांग दिया। और फिर जो उसके बाद एक कट सीन प्ले हुआ जिसमें कि वॉश बेसिन जो था, उसमें जो 11 नंबर यानी जो 11 नंबर था वो बाहर आ गया था, यानी वो जो क्यूब थी वो निकल के बाहर आ गई थी। तो यानी उसका भी कहीं ना कहीं यूज़ होने वाला था। जब मैं उस वॉश बेसिन की तरफ गया, यानी वॉशरूम की तरफ गया, तो वहाँ पे एक और नोट पड़ा था जिसमें लिख रहा था यू कैन फील अ लुक बट यू कैन सी एनीवन। तो पता नहीं हम किसी को फील कर सकते थे बट हम उसे देख नहीं सकते थे। तो ये काफ़ी ज़्यादा अजीब सी बात थी, मतलब नोट्स में काफ़ी ज़्यादा अजीब सी बात लिखी हुई थी, समझ ही नहीं आ रहा था। उसके बाद भी फिर मैं वो 11 नंबर की जो क्यूब थी उसको लेने के बाद उस तरफ दोबारा गया जहाँ पे वो मुझे घोस्ट मिला था, क्योंकि मुझे भी ऐसा समझ में आ गया था गेम वहीं से कंटिन्यू होने वाली थी। फिर जब मैं आगे गया भाई साहब, वहाँ से एक साइकिल का काफ़ी ज़्यादा लेम सा जंप स्केयर था, पर बहुत ही ज़्यादा डर लगा था, क्योंकि गेम में जो डेड साइलेंस एक टाइम पे डेड साइलेंस क्रिएट हुई थी ना, भाई साहब बहुत डर लगता है। फिर भी मैं उस तरफ गया, वहाँ पे वो गोश्त बैठा था, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी उससे कोई आई आई कांटेक्ट भी करने की, पर मैं गया। और वो शायद से एक स्टैचू ही था, वो डराने के लिए हमें गेम ने क्रिएट कर रखा था। फिर भी मैं दूसरी तरफ गया, उसके यानी बैक स्टेज पे गया उसके दूसरी तरफ, तो वहाँ पे मुझे एक नोट मिल गया। तो वो उस नोट था शायद सामने एक पैटर्न लग रहा था, वो नोट हमें उस पैटर्न पे लगाना था ताकि हम उस पासवर्ड को अनलॉक कर सकें। तो मैंने सेम यही करा। फिर मैंने उसके बाद वो पासवर्ड को अप्लाई करना शुरू करा तो गेट अनलॉक हो गया। अब गेट अनलॉक होने के बाद आप वीडियो में देखना अब मेरे साथ क्या होगा। तो यस गाइस, वो जो घोस्ट इस चेयर पे अभी तक बैठा था मेरे पीछे, वो उठ के कहीं जा चुका था, यानी अब वो यहाँ से उठ चुका था। और जो नीचे ब्लड के प्रिंट्स दिख रहे थे, यानी फुटप्रिंट्स थे, वो साफ इशारा कर रहे थे, यानी साफ इंडिकेशन दे रहे थे कि वो उठ के कहीं जा चुका था। तो अब टोटली रियली जो गेम है वो स्टार्ट हो चुकी थी। मोटिवेशन लेने के बाद मैंने एक रेडियो पढ़ा था, उसको भी ओपन करा। तो भाई उस रेडियो में हल्का सा मुझे क्लिप दिखी कि एक मैन था और वो एक बगल में छोटी सी बच्ची को लेके खड़ा था जिसने रेड ड्रेस पहनी थी। और काफ़ी ज़्यादा सब कुछ ब्लरी ब्लरी सा दिख रहा था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। फिर आप देखना एक चेयर जंप स्केयर आएगा। वो चेयर जंप स्केयर रहने के बाद जिस तरफ चेयर गई थी मैं उस तरफ ही चला गया, क्योंकि गेम बैक साइड तो कुछ होने नहीं वाला था, वहाँ से तो मैं गेम कंप्लीट करके आ चुका था। तो मैं जैसे ही उस तरफ गया तो मेरे को आगे दिखा कि एक मैकेनिज़्म था, शायद से उसको हमें उस मैकेनिज़्म को हैंडल करना था, यानी उस मैकेनिज़्म को कंट्रोल करना था। दूसरी तरफ जाने के लिए एक डोर दिख रहा था, वो डोर ओपन होता उसी मैकेनिज़्म से।
तो अब बेसिक सी बात है कि हमें गेम कंटिन्यू करनी होगी तो आगे भी जाना पड़ेगा भाई। तो ऐसे ही मैंने वो 11 नंबर का जो कोड था यानी 11 नंबर का जो कोड था उसको मैंने लगा दिया और वो मैकेनिज़्म वर्क भी कर गया। ऐसे ही हमारा डोर ओपन हो गया। फिर उसके बाद एक नोट लिख कर आया जिसमें हमें उस 4 चाबियों के बारे में बताया गया यानी जो लॉक थे उनकी कीज़ के बारे में बताया गया। और लास्ट में एक लाइन थी एडवेंचर अवेट्स यू। तो यानी पता नहीं भाई कीज़ के बाद अभी कौन एडवेंचर है जो हमारा वेट कर रहा है। जब मैं उस डोर ओपन होने के बाद दूसरी तरफ आया तो वहाँ पे एक रिसेप्शन था। हाँ, यानी बहुत सारी चेयर वगैरह लग रही थी और एक काउंटर था। तो मुझे ऐसे ही लग रहा था, ये प्रिटेंड हो रहा था कि वो एक रिसेप्शन रहा होगा कभी किसी टाइम में। फिर मैं आगे गया तो मुझे एक लिफ्ट दिखी। फिर मैं उस लिफ्ट के अंदर जाऊँगा और उसे लीवर ओपन करूँगा यानी लीवर को चालू करूँगा। तो वो जो घोस्ट था वो मेरे सामने खड़ा हो गया आकर। वो मुझे कोई हार्म नहीं कर रहा था, ना मुझ पे अटैक कर रहा था। तो इस स्टोरी से मुझे इतना समझ आ रहा था वो घोस्ट शायद से हमारी हेल्प करना चाह रहा था। नोट्स पढ़ के ऐसा मुझे प्रिटेंड हो रहा था, ऐसा मुझे पता लग रहा था। तो अब ये लिफ्ट दूसरे फ्लोर पे जाएगी। जब मैं इस गेम के सेकंड फेज़ में आया तो लिफ्ट ओपन हुई और एक मतलब नया फ्लोर था। मैं उसमें आगे कंटिन्यू करके करता गया। तो एक एक रास्ता जो है राइट साइड जा रहा था, वहाँ पे एक डोर सा था शायद से। और मैं आगे की तरफ गया तो 2 रूम थे, एक रूम नंबर 10 था शायद से और एक रूम नंबर 11 था। तो जो रूम नंबर 11 था वो हमारा प्लेयर उसको पहले से जानता था। वो ये कह रहा था कि यहाँ से सब सब कुछ चीज़ें जो थी वो शुरू हुई थी। ऑल द थिंग्स बिगिन हेयर, ऐसे कुछ उसने लाइन बोली थी, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। फिर भी वहाँ पे उसका कोट था और भी बहुत सारी चीज़ें थी। फिर से वो एक डब्बा सा, वो रेडियो सा रखा था, उसको मैंने प्ले करा तो कोई उसमें एक कट सीन दिखाया जाएगा जिसमें कि एक कोई तो क्या बोलते हैं उसको, स्पिरिट थी, वो हमको फॉलो करती हुई आ रही थी। तो यानी ओवरऑल हमें पूरी गेम में कोई फॉलो तो कर रहा है, इतना तो क्लियर हो चुका है। फिर वो जो घोस्ट था उसकी एक ड्राइंग भी थी उसी वॉल पे, उसी रूम के वॉल पे, और समथिंग इज़ फॉलोइंग मी वो लिख कर भी आया था। यानी ओवरऑल ये तो कंफर्म है कि हमें कोई फॉलो तो कर रहा था। फिर आगे मैं जैसे एक्सप्लोरेशन करता ही रहूँगा। तो भाई साहब पीछे जब मैं मुड़ा तो एक ब्लड के फिर से वो ब्लड स्पॉट आ गए थे और हैंड वैंड भी छप रहे थे। तो यानी कोई हमें इंडिकेशन तो देना चाह रहा था, यानी कोई हमें गाइड तो कर रहा था इनडायरेक्टली काफ़ी। पर उसका गाइड करने का तरीका काफ़ी कैजुअल है, ओ यू नो। फिर एक पासवर्ड भी मिला, वो मेरे को समझ नहीं आया कि कहाँ पे लगने वाला था। फिर वही एक वो जो डोर था यानी जो 4 कीज़ लगने वाली थी वो वाला रास्ता भी दिखाया था। तो वहाँ पे जब मैंने पीक करके देखा तो भाई ऊपर से मतलब मुझे क्या दिखाई दिया कि एक स्टेयरकेस जा रहा था ऊपर की तरफ और ऊपर एक रास्ता था खाली खाली सा, मतलब शायद हमारी एग्जिट होगी, हू नोज़। और मैं फिर वापस आया, एक्सप्लोरेशन ऐसी चलती ही जा रही थी। फिर जो पासवर्ड था मुझे एकदम से दिमाग में हिट हुआ कि वो पासवर्ड मैंने लिफ्ट में देखा था। तो वो पासवर्ड मैं लिफ्ट में लगाऊंगा और लिफ्ट ऐसी चालू हो जाएगी। अब गेम का आ चुका था थर्ड फेज़। यानी भाई ये फेज़ पर्सनली बताऊँ थोड़ा सा कोल्ड जंप स्केरी था और मोर स्केरीएस्ट था एज कंपेयर टू द पास्ट वाले जितने भी मेरे 2 फेजेस थे उनसे ज़्यादा स्केरी था। पर
जैसे ही मैं इसमें एंट्री, अब यहाँ पे जैसे मैं फ्लोर पे एंट्री लूँगा तो सामने एक बच्ची, जो वो क्लिप में बच्ची दिखाई गई थी, वो यहाँ पे खड़ी थी। अब भाई मेरी सच में हिम्मत नहीं हुई थी इसके पास जाने की, फिर भी मैं गेम को आगे कंटिन्यू करके गया इसके पास। तो मेरे प्लेयर ने आस्क किया इससे कि डू यू नीड एनी हेल्प, तो वो गायब हो गई। तो अब ये शायद स्टोरी, क्या कनेक्शन है इसका और उस आदमी का, भाई मुझे नहीं पता लग रहा था बिल्कुल। इनका तो मुझे बिल्कुल नहीं पता लग रहा था। फिर भी यहाँ पे बहुत सारे डोर्स भी थे जो कि लॉक पड़े थे। ऐसे ही मैंने एक्सप्लोरेशन यहाँ पे फिर से चालू करी। ऐसे एक्सप्लोरेशन करता जाऊंगा तो एक लॉकर टाइप का था, पता नहीं एग्जैक्टली, मैं भी नहीं जानता वो क्या था। उसमें से एक मुझे की मिल गई ब्लैक कलर की, तो यानी वो एक डोर की थी। अब जैसे मैंने ये डोर, वो जो मुझे पहले की मिली थी, इस डोर में लगा ली, ये डोर ओपन हो गया और यहाँ पे मुझे वही सेम एग्जैक्ट पासवर्ड मिला जो कि मुझे पिछले 2 फ्लोर पे मिलता आ रहा था। तो यानी अब ये पासवर्ड उसी लिफ्ट में वापस लगना था। अब जैसे ही मैं इस पासवर्ड को लगा के वापस जाऊंगा अगले फ्लोर पे, ये गेम और भी ज़्यादा इंटेंस हो जाएगी। तो ओवरऑल अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी अमेजिंग सी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए गुड बाय। और जब मैं इसका एपिसोड जल्दी लेकर आऊँगा, कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम थोड़ा और जल्दी आए। गुड बाय।